आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज आपके लिए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि CUET के जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि CUET का जो UG का फॉर्म है वो लगभग 7 स्टेप में है। तो सबसे पहले आप लोग नोटिस देख लीजिएगा कि नोटिस में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ये पब्लिक नोटिस है जो 6 अप्रैल का यानी कि कल का नोटिस है। इसमें ज़्यादातर यही बताया गया है जो पहले नोटिस में ही है। 13 लैंग्वेज इतनी है कि इतनी सिटीज़ में जो है वो आपका एंट्रेंस होगा, फ़ीस आपकी इतनी लगेगी। अगर आप इंडिया में सेंटर लेते हैं, अदर सेंटर लेते हैं आउटसाइड इंडिया, 13 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आप जो सेंटर बना सकते हैं। इसके अलावा स्लॉट 2 में भी हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आज इस वीडियो में बताई जाएगी। स्लॉट 1 मॉर्निंग में होगा और स्लॉट 2 जो होगा वो आपका इवनिंग में होगा, यानी कि आफ्टरनून के बाद होगा। जनरल की फ़ीस 650 रुपये है और OBC की 600 रुपये, SC ST PWD की आपकी 550 रुपये फ़ीस है। वहीं अगर हम बात करें इसमें टाइमिंग की, तो टाइमिंग वही है जो आपको पहले बताया गया था। पहले में 3.25 घंटे हैं और दूसरे में 3.25 घंटे, यानी कि स्लॉट 2 में। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें जो है वो उनको पहले से मालूम होगी। अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और या फिर ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं इंडिया के बाहर आउटसाइड इंडिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप लोग अपना सेंटर बना सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 3000 रुपये है। बहरीन है, श्रीलंका, कतर, UAE, इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया, कुवैत, नाइजीरिया, ओमान, सऊदी अरब, UAE और सिंगापुर, ये सारी कंट्री हैं। और उनकी जो आगे लिखी हुई है शहर है कि इन कंट्री के इस शहर में जो है वो आपका एंट्रेंस होगा। हालांकि ये ज़्यादातर जो सेंटर बनाए गए हैं ये फ़ॉरेन बच्चों के लिए होंगे। इंडिया वाले जो हैं वो मोस्टली इंडिया में ही रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें नोटिस में थी, आप लोगों ने जो है अच्छे से इसे पढ़ लिया होगा, अच्छे से इसे समझ लिया होगा। बाकी कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेट्स है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत तवील है। और इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई हैं कि आपको क्या क्या फॉर्म भरना है, क्या क्या स्टेप है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें जो फॉर्म के स्टेप हैं वो 7 स्टेप हैं और सातों के सातों आपको जो है वो कंप्लीट करने हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। 7 स्टेप हैं, इसलिए हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन से लेके फ़ीस सबमिट तक का जो पूरा पोर्शन होगा फ़ीस सबमिट करने तक का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्लॉट 1 जो होगा 9 से 9:12, 9 बजे से लेकर 12:15 तक होगा और दूसरा 2 बजे से लेकर 3:45 तक होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी लंबा बुलेटिन है, आप लोग इसे जो है वो आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें जो जो ख़ास बात है वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा कि आपको किस तरह से पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना है और इसके अलावा इसमें आपको कौन सा सिक्योरिटी पिन डालना है, सारी चीज़ें। यहाँ पे आप नीचे आई हैव डाउनलोड पे करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है ओपन खुल के। तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है वो फिल कर देता हूँ। आप लोग भी इसी तरह से सारी चीज़ों को भर लें, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथ तरीके से आप लोग इसमें फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो फिर करेक्शन का मौका आपको कम ही मिलेगा। तो देखिए मैं जल्द से जल्द जो है वो कैंडिडेट की सारी फिलअप कर देता हूँ, क्योंकि इससे वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा ना बने। आप लोग जो हैं इसी तरह से सारी चीज़ों को आप फिल करते रहिए। मैंने कैंडिडेट नाम, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद गार्जियंस नेम में आप जो फादर का है मदर का भी नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ इनके बड़े भैया संदीप कुमार का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल कर सकते हैं। इनकी है 2 फरवरी 2000 है, सॉरी, इसकी जो ईयर है वो 2000 हो जाएगी। जेंडर मेल आ जाएगा, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा। आइडेंटिटी टाइप में आप देख सकते हैं आपका कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। जैसे मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था कि आपके पास कोई एक ऐसा आइडेंटिटी होना चाहिए जिससे आप लोग अपने आइडेंटिफाई को वेरीफाई कर सकें। जैसे ही आप लोग आइडेंटिटी टाइप पे फिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अदर वैलिड
गवर्नमेंट आइडेंटिफाई विद फ़ोटोग्राफ, यानी कि अभी आपकी उम्र कम होगी तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आधार कार्ड होगा या बैंक की पासबुक होगी या पैन कार्ड भी हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट भी हो तो वो भी उसमें वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिर एड्रेस फिल करना है। आप सारी चीज़ों को जो है वही भरें जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी तरह की कोई गलती या कोताही बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है वो आपका एड्रेस भर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है वो एड्रेस के ताल्लुक से भर दी है। यहाँ पे आप अपना नंबर और फिर अल्टरनेटिव नंबर भी आपको ज़रूर भरना। एक तो आपका खुद का होना चाहिए और दूसरा आपका किसी और गार्जियंस वगैरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है, यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, बाय मिस्टेक से रह गया था। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ पे आपका अगर सेम एड्रेस है प्रेजेंट या करस्पॉन्डेंस तो आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको दिया गया है कम से कम 8 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 13 होने चाहिए, जिसमें आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर यानी कि एक कैपिटल और एक स्मॉल होना चाहिए और कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर, स्टार, हैशटैग वगैरह या फिर न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 होना आपका ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन में 4 बार ऑप्शन थे, तो मैंने यहाँ पे विच इज़ योर फेवरेट बुक पे डाल दिया। कोई भी आप ऐसे ही रैंडमली कोई सी बुक डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि आपके इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे का जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो बिल्कुल फिलअप हो गया है। आप इसे अच्छे से आराम से देख सकते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे आपको दिया जाएगा पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। यहाँ पे आप अपना सारा स्पेलिंग वगैरह, नाम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस सबको टिक कर लें। अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप लोग उसे करेक्शन कर सकते हैं। नीचे दे रखा है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, कोई मिस्टेक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे एक OTP आएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पे था, जो आपको वेरीफाई करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ग्रीन हो गया या वेरिफिकेशन कोड वाला, और यहाँ पे वो OTP आपको डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि OTP जो आया है उसे मैं फिल कर देता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे सॉरी वो D हो गया है, B आना था, मैं इसे करेक्शन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो D आएगा, सॉरी B आएगा, मैंने यहाँ D कर दिया। तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी और मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आपको जल्द ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी बता दूँ ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बने बता दूँ। और आप ये नंबर देख सकते हैं, आप इस नंबर को ज़रूर नोट कर लें, यह आपको ज़रूर काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी, शुक्रिया।